मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन कर रहे हैं। बंध के कारण बताते हुए 8वें अध्याय के पहले सूत्र में कल हमने समझा कि बंध के 5 कारण हैं। बंध का मतलब जो कर्म परमाणु आए मन वचन काय के हलन चलन के माध्यम से, वे कर्म परमाणु आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल गए। मतलब आत्मा के प्रदेश और कर्म के परमाणु, इनका एक क्षेत्रावगाही संबंध हो गया, इसे बंध कहते हैं। और ये 5 कारणों से होता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 के बारे में कल आपने विस्तार से समझ लिया है। जिन्होंने कल नहीं क्लास अटेंड की है वे वीडियो में विस्तार से सुन लेंगे, समझ जाएंगे। इसके बाद बंध का स्वरूप बताया गया, अर्थात बंध किसे कहते हैं। सकषयत्वा जीवा कर्मणो योग्याम पुद्गला नादत्ते सबंधा। अर्थात कषाय सहित जीव जो होते हैं उनके कर्म योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करना। कषाय सहित जीवों के द्वारा कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, इसे बंध कहते हैं। और ये जो कर्म के योग्य पुद्गल हैं, पुद्गल तो सारे लोक में, तीनों लोक में भरे हुए हैं। जैसे ही जीव कषाय सहित परिणामों से मन वचन का योग की प्रवृत्ति उसकी होती है, तो वो कर्म आकर्षित होते हैं परमाणु, और आकर के जीव के साथ में, आत्मा के प्रदेशों के साथ में एक में एक हो जाते हैं। अर्थात एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है। जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म के परमाणु भी अवस्थित हो जाते हैं, तो इसे बंध कहते हैं। और इसके आगे आज हम समझेंगे सूत्र नंबर 3 में बंध के भेद बताए जा रहे हैं। ये बंध 4 प्रकार का होता है, इनके बारे में आज हम समझें। सूत्र दोहराएंगे। प्रकृति स्थित्यनु भव प्रदेशास तद्विधेय। अर्थात उस बंध के ये 4 भेद हैं। पहला है प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभव बंध, अनुभव या अनुभाग, और चौथा प्रदेश बंध। इस तरह से वह बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति माने होता है स्वभाव। पहला बंध है प्रकृति बंध। तो प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर जिसे बोलते हैं। जैसे लोक में हम देखें नीम कैसा होता है, तो नीम स्वभाव से ही कड़वा होता है। जहाँ पर भी नीम होगा तो उसमें कड़वाहट पाई जाएगी। इसी तरह है गन्ना होता है, ईख, तो वह स्वभाव से ही मीठा होता है। तो अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ कड़वी चीजें होती हैं स्वभाव से, कुछ में मीठापन होता है। मिर्च है तो उसमें चरपरापन होता है, आंवला है तो उसमें कसायलापन होता है। ऐसे 5 रस विशेष रूप से जो माने गए हैं। तो खट्टा मीठा नींबू है तो खट्टा होता है, या कच्चा आम होता है खट्टा, इमली होती है कच्ची खट्टी होती है, पकने पे भी खट्टी रहती है। तो ये स्वभाव हैं, खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कषायला, ये लोक में स्वभाव हैं। ऐसे ही जो प्रकृति बंध है, तो हर कर्म की जो प्रकृतियां हैं, प्रकृति माने स्वभाव। तो ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान को ढकना। ऐसे का मिर्च का स्वभाव क्या है, तो स्वभाव से ही चरपरा होना है। नीम का स्वभाव क्या है, तो कड़वा होना है। ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है, तो ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान पर आवरण करना। आवरण करना माने ज्ञान को ढक देना। इसी तरह दर्शनावरण का स्वभाव क्या है, तो दर्शन आवरण
आवरण माने वही, ऐसे अपन कोई चीज पे ऐसे ढक देते हैं, आवरण कर दिया। तो ऐसे ही दर्शन गुण, ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये आत्मा के गुण हैं। तो इन गुणों को ढक देना, ढक देने का मतलब प्रकट नहीं होने देना। जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य का उदय होने से उसकी रश्मियां, प्रकाश सारे लोक में फैल जाता है, और उसी समय कोई बादलों का टुकड़ा बदली आती है और सूर्य के सामने, नीचे बादल नीचे रहते हैं, सूर्य बहुत ऊपर होता है उनसे, तो वो बदली के कारण से वो सूर्य की रश्मियां पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। कई बार घने बादल छा जाते हैं आषाढ़ मास में, श्रावण मास में, भाद्रपद मास में, तो उसमें बिल्कुल दिन में ऐसा हो जाता है, अंधकार जैसा हो जाता है, रात्रि जैसा छा जाता है, घने बादल सूर्य के नीचे आ जाते हैं, काले काले बादल पानी लिए हुए। तो वो आवरण आ गया सूर्य के ऊपर। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण आ गया तो वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है, जीव अज्ञानी जैसा बना रहता है या बहुत कम ज्ञान रहता है। ऐसे ही दर्शन गुण के ऊपर आवरण आ गया तो उसका दर्शन गुण प्रकट नहीं हो पाता है। दर्शन का मतलब होता है वस्तु का सामान्य प्रतिभास, जैसे दर्शन कहते हैं। जो तत्व सूत्र जी में, इसी में पहले अध्याय में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा मति ज्ञान के वेदों में पढ़े हैं। तो वो 4 प्रकार से मति ज्ञान अवग्रह होता है, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा, और वो अवग्रह के भी पहले जो होता है वो दर्शन होता है। तो वो दर्शन माने सामान्य आभास, वस्तु को जानने के रूप में होता है, तो उसको प्रकट नहीं होने देना। और इसके बाद वेदनीय, तो वेदनी का स्वभाव क्या है, वेदनी कर्म का ये 8 जो द्रव्य कर्म हैं उनकी बात यहाँ बता रहे हैं। उनका प्रकृति बंध कैसे होता है, प्रकृति माने स्वभाव। तो वेदनी का स्वभाव है सुख दुख का वेदन करना। तो ये वेदनीय स्वभाव से ही या तो सुख या दुख का वेदन जीव को कराता है, ये उसका स्वभाव है। या तो सुख का वेदन कराएगा या दुख का। साता वेदनी का उदय आएगा तो सुख का वेदन कराएगा, माने इंद्रिय जनित जो सांसारिक सुख है उनका। और जब असाता वेदनी का उदय आएगा तो वो दुख का वेदन कराएगा, हमारे प्रतिकूल चीजें हमें मिलेंगी जिनसे हमें दुख उत्पन्न होता है, दुख की अनुभूति जिससे होती है, ऐसा वेदनी कर्म का स्वभाव है। चौथा जो मोहिनी कर्म है वह भी 2 प्रकार से है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का स्वभाव है तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होने देना, और चारित्र मोहिनी का स्वभाव है चारित्र को नहीं होने देना, अर्थात संयम को ना होने देना, संयम को रोकना। चारित्र और संयम यहाँ एक ही बात है। इसके बाद 5वां कर्म है आयु। तो आयु कर्म का स्वभाव है जितनी जिसकी आयु रहती है तो उस पर्याय में उतने समय तक वह जीव बना रहता है उस शरीर में। तो उस आयु पर्यंत जीव को किसी एक पर्याय में भाव में रोक के रखना, ये आयु कर्म का स्वभाव है। और नाम कर्म का स्वभाव है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर का निर्माण करना, नाम कर्म, या नरक, त्रियंच आदि कहलाना। ये 4 गति हैं, ये भी नाम कर्म के भेद में आते हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, ऐसे आगे सूत्र आएगा उसमें समझेंगे। गोत्र कर्म का स्वभाव है ऊंचा नीचा, लोक में ये ऊंचा उच्च व्यक्ति है, ये नीच व्यक्ति है, ऐसा जो ये देखा जाता है ये गोत्र कर्म के कारण होता है। तो एक तो गोत्र कर्म के कारण होता है, दूसरा कुछ सामाजिक मान्यताओं से होता है। तो मूल में उसमें अंतरंग कारण गोत्र कर्म का उदय रहता है। जिसके उच्च गोत्र कर्म का उदय रहता है लोक में उसकी मान्यता होती है, उसे ऊंचा माना जाता है, और जिसके नीच गोत्र कर्म का उदय रहता है उसको निम्न स्तर से माना जाता है, लोग नीचा उसको देखते हैं। और गोत्र के बाद में है अंतराय कर्म। तो अंतराय माने विघ्न, विघ्न पैदा करना, ये अंतराय कर्म का स्वभाव है, प्रकृति है। और 5 इसके भेद हैं। तो 5 प्रकार की चीजों में, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, और वीर माने शक्ति में विघ्न डालना, ये अंतराय कर्म का स्वभाव है। ऐसे तो इन कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं में इस प्रकार के स्वभाव का पड़ना प्रकृति बंध कहलाता है। ये स्वभाव
माने वो जो कर्म पुद्गल जो परमाणु है, जब तक उनका बंध नहीं हुआ तब तक तो वो सब परमाणु एक से हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोक में भरे हुए हैं तो ये ज्ञानावरण के अलग हैं, दर्शनावरण के अलग हैं, नहीं, वो सब एक से हैं। जैसे पानी बरसता है तो ऊपर से पानी सब एक सा बरसता है, और बरसने के बाद जहाँ नीम के पेड़ लगे हैं वहां वो नीम की जड़ में पानी जाता है तो वह कड़वा हो जाता है। वही पानी वहीं पास में एक ईख का पेड़ लगा है, उसमें गया तो वही पानी ईख की जड़ में जाके मीठा हो जाता है। पानी एक ही है। ऐसे ही जो कर्म के परमाणु हैं वो सब एक समान हैं, और जब उनका बंध होता है, जीव उनको अपने मन वचन काया रूप आश्रव द्वारों से खींचता है, ग्रहण करता है, फिर आकर के वो बंध को प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग प्रकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ परमाणु के कुछ अंश ज्ञानावरण रूप हो जाते हैं, कुछ दर्शनावरण हो जाते हैं, कुछ वेदनीय हो जाते हैं, कुछ मोहिनी रूप हो जाते हैं, कुछ नाम, कुछ गोत्र और कुछ अंतराय। आयु कर्म का हमने नाम नहीं लिया, इसलिए कि आयु का बंध हर समय नहीं होता है। आयु का बंध होने का एक विशेष अलग विधान है। बाकी शेष 7 द्रव्य कर्मों का बंध प्रति समय होता है, हर जीव के होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जैन आगम, जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत का इतना अच्छा सटीक वर्णन और इतना गंभीर बृहद विशद वर्णन अन्यत्र कहीं किसी अन्य मत में या संप्रदाय में या धर्म में दर्शन में देखने को नहीं मिलेगा, जितना सूक्ष्म वर्णन जैन मत में, जैन सिद्धांत में किया गया है। तो इसी दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, हम भी समझें और अन्य लोग, इसमें जरूरी नहीं है कि जैन है तो वही समझे, कोई भी, ये तो प्राणी मात्र के लिए है। भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं वो प्राणी मात्र के लिए सर्वोदयी सिद्धांत हैं, सबके लिए हैं, हर जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो ये कर्म सिद्धांत भी हर जीव पर लागू होता है, तो सभी के लिए जानना समझना चाहिए और अपना हित का कार्य करना चाहिए। तो ये पहला हो गया प्रकृति बंध है। दूसरा होता है स्थिति। स्थिति का मतलब समय, कितने समय तक, जैसे आयु होती है किसी की तो उतनी आयु तक उसको उसमें पर्याय में रहना होता है। इसी तरह कर्म का जो बंध हुआ तो प्रकृति रूप में वो बदल गए, फिर जो ज्ञानावरण में गए तो वो कितने समय तक आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, इसे कहते हैं स्थिति बंध है। तो कितने समय ज्ञानावरण रहेगा, कितने समय दर्शनावरण रहेगा, आयु कितने समय रहेगी जब आयु बंद हुआ, तो ये बंद होते समय ही तय हो जाता है, इसको स्थिति बंध कहते हैं। तो स्थिति हर कर्म की अलग अलग होती है, उसका वर्णन आगे आएगा। इसके बाद है अनुभाग बंध है। तो अनुभाग बंध कैसे होता है, जैसे किसी में शक्ति ज्यादा होती है, किसी में शक्ति कम होती है। गाय, बकरी, भैंस, इनके दूध में हम देखें अगर तो चिकनाहट बकरी के दूध में कम है, उससे ज्यादा गाय के दूध में है, उससे ज्यादा भैंस के दूध में है, उस शक्ति सामर्थ्य की अपेक्षा। इसी तरह से हर कर्म में तीव्र या मंद फल देने की शक्ति पड़ती है। तो ये भी बंद होते समय ही तय हो जाता है कि जब इसका उदय आएगा तो ये कर्म कैसे फल देगा, तीव्र देगा कि मंद देगा, अनेक भेद रूप है, ऐसी शक्ति उसमें रहती है, उसे बंद होते समय अनुभाग बंध कहते हैं। और अंतिम है प्रदेश बंध। तो पुद्गल स्कंध कर्म रूप होते हैं, परमाणु के द्वारा उनका प्रमाण निश्चय होना कि इतने कर्म परमाणुओं का बंध हुआ, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। कितने कर्म परमाणुओं का बंध हुआ वो प्रदेश बंध है। इस तरह से बंध के ये 4 भेद मूल में बताए गए हैं, और इन 4 में से 2 बंध अर्थात प्रकृति और प्रदेश बंध योगों के द्वारा होते हैं, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये कषाय से होते हैं। मन वचन काय 3 योग हैं, इनसे प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और
क्रोध मान माया लोभ आदि ये कषाय हैं, इनसे स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो योग और कषाय के तीव्र या मंद होने से इन बंधों में अंतर पड़ सकता है कि कितना तीव्र बंध होगा या मंद बंध होगा। पहले भी ये बात आई है 6वें अध्याय में। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष अभ्यस्त तद विशेषा, ऐसा सूत्र आया है। तो तीव्र भाव होने से, मंद भाव होने से, ज्ञात भाव होने से, अज्ञात भाव होने से कर्म के बंध में विशेषता रहती है। तो इसी तरह से यहाँ भी बंध में बताई गई है बात कि इसमें तीव्र मंदता की अपेक्षा से बंध में अंतर पड़ता है। अब आगे इन चार जो बंध के चार भेद बताए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब इस पूरे अध्याय 8 में आगे के सूत्रों में इन्हीं चार प्रकार के बंध का वर्णन विस्तार से चलेगा। सो एक एक करके हम देखते हैं। पहले प्रकृति बंध के यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 4 दोहराएंगे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः। ये प्रकृति बंध के यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं और यही 8 कर्म लोक में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 8 द्रव्य कर्म भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? आद्यो माने शुरू का जो इसके ऊपर सूत्र में बताए गए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, अनुभव और प्रदेश बंध। तो उनमें पहला नाम आया है प्रकृति बंध। तो आद्यो माने पहला, शुरू का माने प्रकृति बंध है, उसके ये भेद हैं। तो पहला ज्ञान, फिर दर्शनावरण, तो ये आवरण दोनों में लगा लेंगे। तो पहला हो गया ज्ञानावरण, दूसरा हो गया दर्शनावरण, फिर तीसरा वेदनीय, चौथा मोहिनीय। संधि विच्छेद करेंगे तो मोहिनी में से या में से आ निकलेगा तो आयु, फिर आयु के बाद नाम, फिर गोत्र, और गोत्र में से आ निकलेगा तो अंतराय। अंतरायाः बहुवचन दिया है। तो बहुवचन इसलिए दिया कि ये 8 हैं। एक होता तो एक वचन में रहता अंतराय, 2 होते तो द्विवचन में रहता अंतरायौ, और 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन में अंतरायाः। जैसे बालक बालकौ बालकाः, रामा रामौ रामाः, ऐसे इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलते हैं। तो ये प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। अब इन 8 भेदों के उत्तर भेद अर्थात भेदों के भेद, जिन्हें कर्मों की प्रकृतियां कहते हैं, वो सूत्र नंबर 5 में बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। पंच नौ द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। अब देखो यथाक्रमम का मतलब है जिस क्रम में ऊपर 8 नाम दिए हैं उसी क्रम से यहाँ गिनती दी है, इतने इतने भेद हैं उसी क्रम से। तो क्रम में देखते जाएं एक एक। आद्यो ज्ञान, तो पहला है ज्ञानावरण। अब इस सूत्र नंबर 5 में से वो संख्या ले लें 5, तो ज्ञानावरण के 5 भेद। फिर दूसरा है सूत्र नंबर 4 में दर्शनावरण, और सूत्र नंबर 5 में 9 माने 9, तो दर्शनावरण के 9 भेद। फिर तीसरा है सूत्र 4 में नाम देखते जाएं और 5 में उसके उत्तर भेद देखते जाएं। तो वेदनीय के द्वय माने 2। इसके बाद मोहिनीय, तो मोहिनी के द्वय में से या में से आ निकलेगा तो अष्टाविंशति, इतना पूरा पढ़ेंगे। अष्टाविंशति माने 28, मोहिनी कर्म के भेद 28। फिर आयु के चतुर माने 4, आयु कर्म के भेद 4।
भेद कहो या प्रकृति कहो तो आयु कर्म की 4 प्रकृतियां ऐसी या 4 भेद। प्रकृति शब्द आगम में प्रसिद्ध है। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, वेदनी की 2 प्रकृतियां, मोहिनी की 28 प्रकृतियां, आयु कर्म की 4 प्रकृतियां। इसके बाद नाम कर्म, तो नाम की चतुर के बाद देखें द्विचत्वारिंशद। द्विचत्वारिंशद माने, चत्वारिंशद माने होता है 40 और द्वि तो 40 और 2 मिलाकर के हो गए 42। इस तरह से नाम कर्म के 42 भेद या 42 उत्तर प्रकृतियां हैं। नाम के बाद गोत्र, गोत्र कर्म के द्वि माने 2 भेद, और अंतिम है 8वां अंतराय, और यहाँ गिनती संख्या में अंतिम है पंच माने अंतराय कर्म के 5 भेद। पंच भेदा यथाक्रमम, इतने भेद यथाक्रम माने उसी क्रम से जिस क्रम में ऊपर सूत्र नंबर 4 में 8 कर्मों के नाम दिए हैं प्रकृति बंध के वेदों में, उसी क्रम में ये संख्यात्मक इनके उत्तर प्रकृति भेद हैं। इस तरह से सभी 8 कर्मों के उत्तर भेद बताए गए हैं। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। इस तरह 8 कर्म के भेद बताए गए। अब जो गिनती बताई गई है उत्तर भेदों की या प्रकृतियों की, उन प्रकृतियों के नाम बताए जाएंगे। जैसे ज्ञानावरण के 5 तो कौन कौन से 5, वो 5 नाम बताए जाएंगे। दर्शनावरण के 9 तो दर्शनावरण के कौन कौन से 9, वो 9 नाम बताए जाएंगे। इसी तरह सभी 8 कर्मों के जितने जितने संख्यात्मक भेद उत्तर प्रकृतियां बताई गई हैं, उन सभी के नाम आगे एक एक सूत्र में क्रमशः 8 सूत्रों में 8 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों के जो संख्या है भेद है वो नाम बताए जाएंगे। तो इसके लिए हम आगामी क्लास में लेंगे। अभी आपने आज समझ लिया है, आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।